नमस्ते इंडिया। इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा ज्ञान। आज हम इंडिया के नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स बहुत मजेदार है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पार्टीज कब बनी, उनके पहले लीडर कौन थे, कैसे बनी और अभी उनके लीडर कौन हैं, उनके लोगोस के साथ, क्योंकि एक अच्छा लोगो किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए चाय समोसे लीजिए और इंडिया के पॉलिटिकल सफर पर चलते हैं। सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। ये पार्टी बहुत पुरानी है दोस्तों। उस समय इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का राज था और इंडिया पर अंग्रेजों का। कांग्रेस को कुछ पढ़े लिखे इंडियंस ने शुरू किया था जो देश के कामकाज में ज्यादा हिस्सा चाहते थे। उनके पहले लीडर वोमेश चंद्र बनर्जी थे। आज पार्टी की लीडर सोनिया गांधी हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल हैं। केसरिया लहर भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, जो 1980 से केसरिया रंग फैला रही है। ये भारतीय जनसंघ से बनी, जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती थी। बीजेपी के पहले लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कवि भी थे। आज पार्टी के लीडर जेपी नड्डा हैं और पिछले कुछ दशकों से बीजेपी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग रही है। कम्युनिस्ट, सीपीआई आम पार्टी नहीं। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई की। 1925 में बनी। ये कम्युनिस्ट विचारों को इंडिया में लाना चाहते थे। सोचो, क्रांतिकारी, सीक्रेट मीटिंग्स और मजदूरों की एकता की बातें। उनके पहले लीडर एस.वी. घाटे थे और आज डी राजा है। सीपीआई अब उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए अब भी आवाज उठाती है। सीपीआईएम मार्क्सिस्ट पार्ट 2। रुकिए, कम्युनिस्टों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1963 में सीपीआई में थोड़ा झगड़ा हुआ और सीपीआईएम या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। पहले पी सुंदरैया और अब सीताराम येचुरी इसके लीडर हैं। सीपीआईएम केरल और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में स्ट्रांग है। बहुजन समाज पार्टी। अब बात करते हैं एक ऐसी पार्टी की जो बहुजनों यानी हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करना चाहती है। 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी सोशल जस्टिस के लिए एक बड़ी आवाज बन गई है। उनके पहले लीडर कांशी राम थे और आज मायावती पार्टी की लीडर हैं। वापसी करने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। याद है इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1993 में उनमें फिर से स्प्लिट हुआ और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या एनसीपी बनी। एनसीपी को शरद पवार ने बनाया, जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत समय से हैं और वो अभी भी पार्टी लीडर हैं। बंगाल की शेरनी ओनल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल, मछली और तेज पॉलिटिक्स की जगह। ओनल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या एआईटीसी 1998 में आई ममता बनर्जी के साथ, जिन्हें दीदी भी कहते हैं। वो अपने भाषणों, सादे जीवन और लोगों के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। एआईटीसी वेस्ट बंगाल में बहुत स्ट्रांग है। नए खिलाड़ी आम आदमी पार्टी। आखिर में आम आदमी पार्टी या एएपी सबसे नई पार्टी 2012 में बनी। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने और लोगों को पावर देने का वादा करती है। उनके लीडर अरविंद केजरीवाल पहले ब्यूरोक्रेट थे। दिल्ली में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी सुविधाओं पर काम किया है। इंडियन पॉलिटिक्स का मेला। तो लीजिए दोस्तों, इंडिया की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का सफर। कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक, बीजेपी से लेकर एएपी तक इंडियन पॉलिटिक्स विचारों, लोगों और उम्मीदों का मेल है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सी पार्टी सबसे इंटरेस्टिंग लगी। और याद रखें, चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करें, हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें और डेमोक्रेसी की खूबसूरती का जश्न मनाएं।